बाहुबली वाले बाइसन से लड़ने वाला बहादुर लड़का छोटा कृतिविक पालीवाल हमेशा रोमांच का सपना देखता था। एक चमकती सुबह वह पचमढ़ी की हरी भरी पहाड़ियों पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि उसे जंगल में एक असली बाघ देखने को मिलेगा। वह हिम्मत से डिचनगढ़ की ओर बढ़ा, फिर पथरीले रास्तों से होते हुए रूपनगढ़ की ऊंचाइयों तक गया। इसके बाद वह गहरे, शांत और अनछुए जंगलों में पहुंच गया। ऊंचे पेड़ों की छाया सूरज की रोशनी को रोक रही थी और हर आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। लेकिन कई घंटे तलाश करने के बाद भी उसे बाघ नहीं मिला। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल चट्टान के पीछे से एक विशाल बाइसन निकला, वही तरह का जैसा बाहुबली फिल्म में दिखाया गया था। मांसल, ऊंचा और अत्यंत डरावना। उसकी सांसें गरज की तरह भारी थी और फिर बाइसन ने हमला कर दिया। लेकिन कृतिविक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह फटाफट एक पेड़ पर चढ़ गया, एक मजबूत डाली तोड़ी और हिम्मत के साथ नीचे कूद पड़ा। उसने जानवर को चोट नहीं पहुंचाई, वह सिर्फ अपनी चतुराई और तेजी से बचाव करता रहा। कुछ ही पलों में बाइसन रुक गया। फिर एक कदम, कृतिविक ने मन में ठान लिया, इन प्रवासी पक्षियों और प्रकृति की रक्षा हमेशा करेगा।
बाहुबली वाले बाइसन से लड़ने वाला बहादुर लड़का छोटा कृतिविक पालीवाल हमेशा रोमांच का सपना देखता था। एक चमकती सुबह वह पचमढ़ी की हरी भरी पहाड़ियों पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि उसे जंगल में एक असली बाघ देखने को मिलेगा। वह हिम्मत से बिजनगढ़ की ओर बढ़ा, फिर पथरीले रास्तों से होते हुए रूपनगढ़ की ऊंचाइयों तक गया। इसके बाद वह गहरे, शांत और अनछुए जंगलों में पहुंच गया। ऊंचे पेड़ों की छाया सूरज की रोशनी को रोक रही थी और हर आवाज उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। लेकिन कई घंटे तलाश करने के बाद भी उसे बाघ नहीं मिला। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल चट्टान के पीछे से एक विशाल बाइसन निकला, वही तरह का जैसा बाहुबली फिल्म में दिखाया गया था। मांसल, ऊंचा और अत्यंत डरावना, उसकी सांसें गरज की तरह भारी थी। और फिर बाइसन ने हमला कर दिया। लेकिन कृतविक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह फटाफट एक पेड़ पर चढ़ गया, एक मजबूत डाली तोड़ी और हिम्मत के साथ नीचे कूद पड़ा। उसने जानवर को चोट नहीं पहुंचाई, वह सिर्फ अपनी चतुराई और तेजी से बचाव करता रहा। कुछ ही पलों में बाइसन रुक गया, फिर एक कद प्राचीन रूप तैयार कर रहे हैं। वे घास के रेशों, धातु के टुकड़ों और जड़ी बूटियों से ईंधन बनाते हैं। जमी हुई नदी के किनारे आरव फूटी बर्फ को तोड़ता है। उसकी सांस से वह अपनी अस्थायी मछली पकड़ने वाली चाकू खींचे। उसकी सुंदर उंगलियां आज मुझे उम्मीद है कि मैं इतना मछली पकड़ पाऊंगा कि मेरी मां को जरूरी दवाइयां मिल सके, वह सोचता है। विशाल रेगिस्तान